ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 3, अविश्वसनीय परंतु सत्य। मृत्यु के बाद जीवन है, इस तथ्य के बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? मृत्यु सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव के लिए जिज्ञासा तथा चिंता का विषय रही है। वह इस पर विचार करता रहा है। जन्म और मृत्यु के रहस्य को सुलझाने के प्रयत्न भी होते रहे हैं। ये प्रश्न उठते रहे हैं। मृत्यु के समय जीव को कैसी अनुभूति होती है? क्या मृत्यु काल में असीम कष्ट होता है? भारतवासी मानते हैं कि मनुष्य एक देहधारी आत्मा है और स्वरूपतः दिव्य है। हम मानते हैं कि आत्मा शरीर में प्रविष्ट होकर भी इससे भिन्न एक अमर चेतन तत्व है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। क्या यही सत्य है? जब हम कहते हैं वह संसार से विदा हो गया, तो इससे हमारा क्या अभिप्राय है? यह कहावत बड़ी प्रचलित है। देह रूपी पिंजरे को छोड़ जीव रूपी पखेरु उड़ गया। यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि शाश्वत आत्मा तथा शरीर के बीच वही संबंध है जो हमारे तथा हमारे मकान या परिधान के बीच है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मृत्यु मयान से तलवार निकालने के समान है। देहधारी आत्मा अपने देह रूपी आवरण को छोड़ देती है, तो फिर आत्मा कहाँ चली जाती है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म मरणोत्तर जीवन और कर्म के सिद्धांत की दृढ़ नींव पर स्थित हैं। सेमेटिक धर्म कर्मवाद तथा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, परंतु किसी न किसी रूप में वे विश्वास करते हैं कि शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा स्वर्ग या नरक में विद्यमान रहती है। क्या भारतीय दर्शन की आधारशिला रूप कर्मवाद और आत्मा के पुनर्जन्म की धारणा सचमुच ही तर्कसंगत है, या फिर क्या ये एक विश्वास मात्र है? क्या आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध कर सकता है कि वे सार्वभौमिक सत्य हैं? गुरुत्वाकर्षण के नियम की भांति क्या इन नियमों की समझ व स्वीकृति सभी धर्मों के लोगों के बीच भी मेल मिलाप तथा सौहार्द की भावना पैदा कर सकती है? इस अध्ययन में इन प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास किया गया है। विगत कुछ वर्षों से अमेरिका तथा रूस के मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक अतीन्द्रिय अनुभवों के विषय में शोध कर रहे हैं। अमेरिका की डॉक्टर एलिजाबेथ कुवलेयर-रोज एक विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने मृत्युशैया पर लेटे रोगियों के बारे में चिकित्सकों, नर्सों और रिश्तेदारों के मनोभाव के प्राय एक क्रांति ला दी है। इस विषय पर 10 वर्षों तक अध्ययन के बाद अपने निष्कर्षों के रूप में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने असाध्य रोगों और मरणासन रोगियों तथा विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हजारों रोगियों से बातें करके उनकी तत्कालीन मनोदशा का अध्ययन किया है। प्राय 25 वर्षों तक एक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए उनमें मरणासन रोगियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में रुचि जगी। कुछ रोगी शोकातुर होकर विलाप करते थे, जबकि कुछ अन्य ने अभूतपूर्व सुख शांति का भाव प्रकट किया। कुछ रोगी अज्ञात शक्तियों के संपर्क में इस संसार से अपने प्रस्थान का दिन प्रसन्नतापूर्वक बता देते। कुछ समय के लिए तो चिकित्सकों ने सोचा कि यह भावना किसी दवा के फलस्वरूप होगी, परंतु कोई दवा ना लेने वाले रोगियों में भी यही बात दिख पड़ी। कुछ रोगियों की प्रतिक्रिया बड़ी विचित्र थी और वह मरणोत्तर अस्तित्व की ओर भी संकेत करती थी। डॉक्टर रोस ने अमेरिकी लोगों के समक्ष स्पष्ट स्वर में मृत्यु के बाद जीवन विषयक अपनी धारणा घोषित की और इस प्रकार उन्होंने विशेषज्ञों तथा मीडिया जगत में एक विवाद खड़ा कर दिया। यद्यपि वे अपने अध्ययन के निष्कर्षों को प्रकट करने के इच्छुक ना थी, परंतु एक माता के भावुक प्रश्न के उत्तर में वे बोल उठी, यह विश्वास या अभिमत का प्रश्न नहीं है। मैं निसंदिग्ध रूप से जानती हूं कि मृत्यु के बाद जीवन है। जब विवाद कुछ ठंडा पड़ा तो केनेथ वुडवर्ड नामक एक सज्जन डॉक्टर कुवलेयर-रोज से मिले
और मृत्यु के बाद जीवन के विषय में अधिक विस्तार से जानने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर रोज ने वुडवर्ड के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण घटना का वर्णन किया जो तब तक उनकी किसी भी पुस्तक में प्रकाशित नहीं हुई थी। इस घटना के बारे में हम अपने अगले विषय में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।